हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण 3 वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। तो डार्क क्राइसिस के पिछले पार्ट में हमने देखा था जस्टिस लीग के मरने के बाद सुपरबॉय एक नई जस्टिस लीग टीम बनाता है, पर यह टीम किसी काम की नहीं होती। वही टाइटन्स टावर पर डेथस्ट्रोक अपनी सीक्रेट सोसाइटी के साथ अटैक कर देता है और इस अटैक के बाद से सुपर हीरोज काफ़ी ज़्यादा दहशत में हैं। और आखिर में जब जस्टिस लीग चलाने के लिए कोई नहीं मिलता, तब ब्लैक एडम नई जस्टिस लीग का नया लीडर बनता है और कुछ ग्रीन लैंटर्न्स पराया को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब आगे डार्क क्राइसिस का पार्ट 3 शुरू होता है। हम देखते हैं टाइटन्स टावर पूरी तरह से कबाड़ हो चुका है और डेथस्ट्रोक के अटैक के बाद से सभी लोग डरे हुए हैं और सभी लोगों को जस्टिस लीग की कमी महसूस हो रही है। डेथस्ट्रोक की आर्मी पूरी दुनिया में आतंक मचा रही है और डेथस्ट्रोक की आर्मी कुछ शब्दों को दुनिया में फैला रही है कि कोई भी हीरो बनने की कोशिश ना करे। कुछ हीरोज ने अपनी कॉस्ट्यूम को रख दिया है और कुछ हीरोज अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं और जिन लोगों के अंदर होप बची हुई है वो खुद को गिल्टी फील कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। जैसे यहाँ पर हम नाइटविंग को देखते हैं जो कि बीस्ट बॉय के पास दुख में बैठा होता है क्योंकि बीस्ट बॉय की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। बीस्ट बॉय की जान बच गई है पर वो बहुत बड़े ट्रॉमा में है। आफ्टर ऑल डेथस्ट्रोक ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। वही दूसरी ओर ब्लैक एडम नई जस्टिस लीग की टीम को ट्रेनिंग दे रहा होता है। ब्लैक एडम यहाँ सभी नई जस्टिस लीग के मेंबर्स से कहता है, तुम लोगों के पास पावर्स हैं पर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। डार्क आर्मी जिसने जस्टिस लीग को मार दिया, शायद तुम लोग डार्क आर्मी के अगले शिकार हो सकते हो। तुम लोग जस्टिस लीग जैसे हीरोइक नहीं हो, इसलिए डेथस्ट्रोक तुमसे जीत गया। डेथस्ट्रोक ने अटैक किया और वो यहाँ से चला भी गया। तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। डेथस्ट्रोक की आर्मी पूरी दुनिया पर अटैक कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लैक एडम ने एक वर्टिगो नाम के विलन को पकड़ रखा होता है जो डेथस्ट्रोक के लिए काम कर रहा था। सो यहाँ ब्लैक एडम वर्टिगो का गला दबाते हुए कहता है कि हम वर्टिगो की लाश को हॉल ऑफ जस्टिस के सामने टांग देंगे, जो कि डेथस्ट्रोक के लिए एक वार्निंग होगी। ब्लैक एडम की ये बात सुनकर सुपरबॉय ब्लैक एडम को ये सब करने से मना करता है, पर ब्लैक एडम वर्टिगो का गला दबाए रहता है। यहाँ ब्लू बीटल कहता है, हम लोग हमेशा से बैटल्स लड़ते आए हैं, हम लोग लोगों की जान बचा सकते हैं और क्या पता कुछ दिनों बाद जस्टिस लीग वापस आ जाए। ये सुनकर ब्लैक एडम कहता है, तुम लोगों ने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। जस्टिस लीग मर चुकी है। तुम लोग अभी भी अपने मम्मी पापा का इंतजार कर रहे हो। हमें ये करना ही होगा। यह कहकर ब्लैक एडम विलन वर्टिगो को मारने वाला होता है। तभी यहाँ पर वंडर गर्ल पहुँचती है जो ब्लैक एडम को ये करने से रोक लेती है अपनी लाशो ऑफ ट्रूथ की मदद से। इसके बाद ब्लैक एडम सभी सुपर हीरोज से कहता है, तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा। यह कहकर ब्लैक एडम यहाँ से जाने लगता है और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी सुपर हीरोज जिन्होंने नई जस्टिस लीग ज्वाइन करी थी वो लोग भी अपनी फैमिलीज के पास जाने लगते हैं और यहाँ पर सिर्फ वंडर गर्ल, सुपरबॉय और डेमियन वेन ही बचता है। यहाँ से डेमियन वेन भी जाने लगता है क्योंकि डेमियन वेन समझ चुका है कि उनकी ये नई टीम रेडी नहीं है। अगर वो लोग डार्कनेस या पराया को ढूंढ भी लेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लोग रेडी नहीं हैं। सुपरबॉय डेमियन को यहाँ से जाते देख कहता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा तुम जा रहे हो, हमें होप की जरूरत है। जस्टिस लीग का यही तो काम है, वो होप देती है। डेमियन वेन कहता है, हाँ इसीलिए तो जस्टिस लीग मर गई। ये सुनकर सुपरबॉय और भी ज्यादा निराश हो जाता है और वो अपने इमोशंस को छुपाते हुए ऊपर की ओर देखता है। तभी होता ही है, यहाँ पर पहुंचती है जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका जो कि सुपरबॉय की हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। एलन स्कॉट का ग्रीन लैंटर्न सुपरबॉय से कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी बातों में दखल दे रहा हूँ, पर हम कोई जस्टिस लीग नहीं है, हम हैं जस्टिस सोसाइटी। हमें तुम्हारी हेल्प करने में अच्छा लगेगा अगर तुम लोगों को हम पुराने टाइम के लोगों से परेशानी ना हो। खैर यहाँ हम एलन स्कॉट के ग्रीन लैंटर्न को देखते हैं जो कि एक ग्रीन लैंटर्न तो है पर इसके पास एक मैजिकल ग्रीन लैंटर्न रिंग है जिसकी वजह से ये बाकी के ग्रीन लैंटर्न से काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाता है। यहाँ जस्टिस सोसाइटी में हम इन सभी सुपर हीरोज को देख सकते हैं जिसकी वजह से ये टीम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम पहुंचते हैं डेथस्ट्रोक हेडक्वार्टर में जहां डेथस्ट्रोक दुनिया के सभी सुपर हीरोज पर नजर रख रहा होता है। तभी पराया डेथस्ट्रोक के कानों में फुसफुसाने लगता है और पराया से कहता है, डेथस्ट्रोक तुम्हारे पास एक मिशन है, तुम्हें एक क्राइसिस क्रिएट करना है, ये बहुत जरूरी है। डेथस्ट्रोक अपने सर को ठोकते हुए कहता है, मेरे दिमाग से निकल जाओ।
तभी यहाँ डेथस्ट्रोक की डॉटर रोज विल्सन छुपते छुपाते पहुँचती है। यहाँ रोज डेथस्ट्रोक से कहती है, मुझे लगा था तुम मर चुके हो और अब ये सब तुम क्या कर रहे हो। डेथस्ट्रोक अपनी डॉटर रोज से कहता है, हमने आज तक जो भी देखा है, जो भी हम देख रहे हैं, सुपर हीरो, सुपर विलन्स, ये सब एक गलती है। मैं किसी बड़ी चीज का पार्ट बन चुका हूँ। डार्कनेस मेरे अंदर से बात करती है। रोज विल्सन ये सब सुनकर वो डेथस्ट्रोक की आंखों में डार्कनेस और भरे हुए काले खून को देखती है और रोज डेथस्ट्रोक को एक किक मारती है। डेथस्ट्रोक के फॉलोअर्स डेथस्ट्रोक से कहते हैं, बॉस सब कुछ ठीक तो है। डेथस्ट्रोक कहता है, परफेक्ट टाइमिंग। तभी डेथस्ट्रोक के मुंह से काले खून की उल्टियां होने लगती हैं और वो काला खून सभी के अंदर चला जाता है और डेथस्ट्रोक कहता है, शायद मैं जानता हूँ क्राइसिस कैसे क्रिएट करना है। और यहाँ देखते देखते सभी डार्कनेस के गुलाम बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हाल जॉर्डन और सभी ग्रीन लैंटर्न सेक्टर 666 में पहुंचते हैं, जहां पर रिसेंटली एक ब्लैक लैंटर्न अपीयर हुआ था। तो यहाँ हाल जॉर्डन और सभी ग्रीन लैंटर्न्स को लगता है इस ब्लैक लैंटर्न और पराये से कुछ तो कनेक्शन है। तो इसके बाद हाल जॉर्डन, काइल रेनर और जो मुलन का ग्रीन लैंटर्न अकेले ही इस ब्लैक लैंटर्न के अंदर एंटर करने लगते हैं। एंटर करने के बाद ये तीनों ग्रीन लैंटर्न एक खाली स्पेस में पहुंचते हैं और फिर ये तीनों पराया के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर हम पराया की एंटी चैम्बर मशीन को देख सकते हैं और साथ में जस्टिस लीग से बने इमेजिनेशन वर्ल्ड्स को देख सकते हैं, जिनमें जस्टिस लीग के मेंबर्स ट्रैप हैं। यहाँ पर आया हाल जॉर्डन को देखकर उससे कहता है, मुझे पता था ये तुम हो, खतरों के खिलाड़ी, बिल्कुल मेरी तरह। हाल जॉर्डन पूछता है, जस्टिस लीग कहाँ है। पराया जस्टिस लीग के बने इमेजिनेशन वर्ल्ड को देखकर कहता है, चली गई। अर्थ जीरो के हीरो स्पेशल हैं, उन सबका खुद का एक वर्ल्ड है, मैं उनके उपयोग से मल्टीवर्स बनाऊंगा। कुछ देर बाद एक नया क्राइसिस शुरू होगा और मेरी डार्क आर्मी तुम्हारी दुनिया में होगी, जहाँ दी ग्रेट डार्कनेस सब कुछ खत्म कर सकती है, पर ग्रेट डार्कनेस मेरे कंट्रोल में है। ये सुनकर हाल जॉर्डन पराया से कहता है, तुम किसी भ्रम में हो, शायद तुम भी ग्रेट डार्कनेस के कंट्रोल में तो नहीं। जिसके जवाब में पराया कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं ग्रेट डार्कनेस को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सुनकर हाल जॉर्डन पराया पर अटैक करता है और साथ में काइल रेनर और जो मुलन पराया पर प्रेशर बनाते हैं और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पराया डार्कनेस की पावर्स को यूज कर रहा होता है, इसीलिए वो ग्रीन लैंटर्न्स की लाइट के सामने थोड़ा कमजोर सा लगता है। इतने में हाल जॉर्डन पराया के जस्टिस लीग से बने वर्ल्ड्स को छूता है। ये वर्ड्स वही होते हैं जो जस्टिस लीग मेंबर्स की इमेजिनेशन से बने हुए होते हैं। हाल जॉर्डन कहता है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। पीछे से पराया कहता है, मेरे वर्ल्ड से दूर हट जाओ। यहाँ हाल जॉर्डन कहता है, ये कोई वर्ड्स नहीं है। ग्रेट डार्कनेस जस्टिस लीग को मल्टीवर्स रिस्टोर करने के लिए यूज नहीं कर रही, बल्कि ये तो उन्हें बदल रही है वेपन्स में। तभी होता यह है, हाल जॉर्डन यहाँ से डिसइंटीग्रेट होने लगता है और इस वर्ल्ड के अंदर चला जाता है, जो कि ये वर्ल्ड अंदर से जॉन स्टीवर्ट के ग्रीन लैंटर्न का होता है और ये दुनिया जॉन स्टीवर्ट के इमेजिनेशन से बनी होती है। इस दुनिया में पहुंचते ही हाल जॉर्डन का ड्रेसअप चेंज हो जाता है और कुछ ग्रीन लैंटर्न हाल जॉर्डन को वार्निंग देते हैं कि वो यहाँ पर नहीं रह सकता। वहीं दूसरी ओर रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं ब्लैक एडम को, जो कि एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, जहां ब्लैक एडम लीजन ऑफ डूम की टीम से मिलता है। लीजन ऑफ डूम दरअसल में लेक्स लूथर की एक विलन से बनी हुई टीम है। तो यहाँ ब्लैक एडम लीजन ऑफ डूम से टीम अप करने वाला है, जिससे कि वो डेथस्ट्रोक और डार्क आर्मी से फाइट कर सकते हैं। खैर यहीं पर डार्क क्राइसिस का पार्ट 3 एंड हो जाता है। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो हम मिलते हैं डार्क क्राइसिस के पार्ट 4 में, जो कि आगे चलकर डार्क क्राइसिस काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।